हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल है आपके। मैं आरपी सिंह और आपके लिए आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले आपसे ये कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का जो टॉपिक है ये बिलियन चैप्टर से है और टॉपिक का नेम है अणुसंख्य गुण। टॉपिक है अणुसंख्य गुण। इसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा कहलाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या इसको हम कहते हैं अणुसंख्य गुण। ठीक है, तो देखो होता क्या है, क्या होते हैं अणुसंख्य गुण। अगर हम कोई बिलियन बनाए, हमने कोई बिलियन लिया तो बिलियन में हमारे दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा विलायक और दूसरा कंपोनेंट हमारा होगा विलेय। दूसरा कंपोनेंट हमारा है विलेय। ठीक है, तो विलेय जो है, अगर हम अवाष्पशील ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, अवाष्पशील ले रहे हैं, ऐसा विलेय लेते हैं जो वाष्प में कन्वर्ट ना हो, मतलब जो वेपर ना बनाए, ऐसा विलेय हमने यहाँ पे कोई डाल दिया। ठीक है, तो विलयन की वो सारे गुण जो विलेय के मोलों पर डिपेंड करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको हम कहते हैं अणुसंख्य गुण। तो हम क्या कहेंगे, विलयन के वह गुण जो विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। क्या बताया हमने आपको, हमने कहा कि बिलियन में दो चीजें होंगी, एक होगा विलेय और दूसरा होगा विलायक। ठीक है, तो बिलियन के वो सारे गुण जो विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको हम कहते हैं अणुसंख्य गुण। मतलब हम कह सकते हैं जो N2 पर डिपेंड करे। किस पे, N2 पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 अणुसंख्य गुण हैं। कौन कौन से, एक है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम कहते हैं परासरण दाब। दूसरा हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हमारा है डिप्रेशन
इन फ्रीजिंग पॉइंट इसको कहेंगे हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन। और चौथा जो अणुसंख्य गुण है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। इसको हम कहते हैं वाष्प दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन। तो ये चार गुण ऐसे होते हैं विलयन के जो कहलाते हैं अणुसंख्य गुण। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहेंगे अणुसंख्य गुण। कौन कौन से? पहला परासरण दाब, ये हो गया। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हिमांक में अवनमन। और चौथा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो उठाएंगे वो इसको उठाएंगे, कौन सा? क्वथनांक में उन्नयन। हमारा जो दूसरा टॉपिक बनेगा यहाँ से वो बनेगा क्वथनांक में उन्नयन। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ठीक है, देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है वो बन रहा है क्वथनांक में उन्नयन। तो यहाँ पे जो वर्ड आया क्वथनांक, क्वथनांक, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है क्वथनांक? चलो इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, जैसे आपने कोई द्रव लिया और इस द्रव को आपने गर्म किया, ठीक। मान लिया ये द्रव आपका नॉर्मल स्टेट में है, आप इसको गर्म नहीं कर रहे हैं, तब ये है। तो क्या होगा इस अवस्था में? यहाँ पे जो दाब लग रहा है नीचे की ओर, उस दाब को हम कहेंगे वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। और ये जो द्रव है ये वेपर में अगर कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इसका है वाष्प दाब, वाष्प दाब। वेपर का मतलब वाष्प। जो वाष्प बनेगी उसका दाब किस साइड को लगेगा? ऊपर की ओर। अब नॉर्मल स्टेज में जब ये हम इसको गर्म नहीं कर रहे हैं, उस अवस्था में क्या होगा? आपका जो वायुमंडलीय दाब होगा, वायुमंडलीय दाब, मंडलीय दाब, ये ज्यादा होगा वाष्प दाब से। मतलब ये अवस्था आएगी, जो वायुमंडल का दाब होगा वो ज़्यादा होगा और ये वाला दाब जो है वो कम होगा। तो द्रव जो है वो नीचे दबा रहेगा, इसकी वाष्प नहीं बनेगी। अब इसको आपने गर्म करना शुरू किया तो ये वेपर बना, और आप इसको गर्म करते जा रहे हैं तो कोई ताप आया, कोई ताप आपने दिया। मान लिया जल है ये, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे जब आप पहुंचे तो ये जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब, ये वाला जो वाष्प दाब है जो ऊपर की ओर लग रहा है, ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा,
वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस ताप को हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक। इस ताप को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक। तो क्वथनांक हमारा क्या होगा? क्वथनांक, क्वथनांक बराबर होगा, क्वथनांक क्या होगा? जब वाष्प दाब बराबर हो जाए वायुमंडलीय दाब के। किस दाब के? वायुमंडलीय दाब के। तो अब डेफिनेशन हम इसकी क्या लिखेंगे? हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। मतलब वो ताप होगा जिस पर द्रव का वायुमंडलीय दाब किसके बराबर हो जाता है? द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कहेंगे क्वथनांक। इतनी बात क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, देखो अब हम आते हैं क्वथनांक में उन्नयन। हमारा जो टॉपिक मेन है वो ये है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। देखो हमने कोई विलायक ले रखा है, हमने यहाँ पे कोई विलायक लिया, कोई विलायक में जैसे हमने जल लिया, यहाँ पे जल लिया, इस जल को हम हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो क्वथनांक आया वो है T0B। विलायक का क्वथनांक क्या है? T0B। फिर हमने क्या किया? हमने इस विलायक में विलेय मिलाया। किस टाइप का विलेय? अवाष्पशील। कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील विलेय। हमारा विलेय कैसा हो? अवाष्पशील। अब ये जो विलेय है वो कैसा है? अवाष्पशील। तो ये आके क्या करेगा? ये तो वाष्प बनाएगा नहीं, और ये इन मॉलिक्यूल्स को भी ऊपर जाने नहीं देगा। तो हमें क्या करना होगा? ये रोक देगा वाष्प को बनने से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका टेम्परेचर और थोड़ा सा बढ़ाना होगा। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मान लिया बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है TB। देखो जब आप अवाष्पशील विलेय डालोगे तो अवाष्पशील विलेय के जो अणु हैं वो इस द्रव के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे? वेपर को बनने से रोकेंगे। जो आपकी वाष्प बन रही है ये उसको रोकेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? ताप को बढ़ाना होगा। आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि वेपर बने तो आप ताप को इंक्रीज करेंगे। तो क्या इंक्रीज कर रहे हैं आप बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या था? T0B,
और अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, टीबी। तो इसका जो बढ़ना है वो है डेल्टा टीबी। इसको कहेंगे, डेल्टा टीबी को क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। और ये जो क्वथनांक में उन्नयन है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये टीबी में से इसको घटा दो, तो टीबी माइनस टी नॉट बी। तो ये आपका हो गया क्वथनांक में उन्नयन। एक ग्राफ देख लेते हैं इसका। जनरली हमारा वाष्प दाब कितना होगा, पहले इसको आप नोट करिए फिर बताते हैं आपको ग्राफ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, ये जो आपका क्वथनांक में उन्नयन होगा ये प्रोपोर्शनल होगा एम के। एम का मतलब है मोललता। एम क्या है यहाँ पे, एम है मोललता। मोललता, इस प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाएंगे, मतलब ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, ये आपका अनुक्रमानुपाती है। तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे के बी और एम। अब के बी क्या होता है, के बी क्या होगा, के बी हमारा होगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। के बी क्या होगा, के बी होगा मोलल उन्नयन नियतांक। और इसकी जो मोलल उन्नयन नियतांक होगा इसे एक और नाम से जानेंगे, इसको हम बोलेंगे एल बीओ स्कोपिक स्थिरांक। किस नाम से जानेंगे, एल बीओ स्कोपिक स्थिरांक। तो हमारा डेल्टी टीबी यहाँ पे क्या है, के बी और इंटू एम। अब इसकी यूनिट क्या होगी, मतलब जो आपका के बी होगा इसकी इकाई क्या होगी, के बी की इकाई क्या होगी, तो के बी बराबर होगा डेल्टा टी बी अपान एम। और टी बी को जो मोलल उन्नयन ये आपका क्वथनांक में उन्नयन जो है डेल्टा टी बी, ये केल्विन में नापते हैं। किसमें, केल्विन में। और मोललता किस में नापते हैं, पीछे बता चुके हैं, मोल पर केजी में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये आपकी इसकी इकाई हो गई। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि केबी की परिभाषा क्या होगी, हमसे पूछा जाए कि मोलल उन्नयन नियतांक की परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, अगर हम वन मोलल का मतलब जो मोलल्टी है वो कितनी है, वन। मोलल्टी कितनी है, एक। तो हमारा डेल्टा टी बी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर के बी। ठीक है, तो हम इससे क्या लिखेंगे, एक मोलल विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं।
स्थिरांक कहते हैं। क्लियर है? क्या बताया हमने आपको? हमने आपसे कहा कि Kb क्या होता है? ये होता है मोलल उन्नयन नियतांक। इसका दूसरा नाम क्या है? एल्बियोस्कोपिक स्थिरांक। डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा? Kb इंटू एम के। और Kb किसके बराबर होगा? डेल्टा टीबी अपान एम। डेल्टा टीबी की जो यूनिट होगी, इसकी जो इकाई होगी, इसको जिसमें हम नापेंगे वो है केल्विन, और मोललता को जिसमें हम नापेंगे वो है मोल पर केजी। तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी ऊपर चला गया, ये हो गया केल्विन इंटू केजी अपान मोल। और अगर हम इसको परिभाषित करते हैं तो इसको परिभाषित करने के लिए हम क्या कहेंगे कि अगर हम 1 मोलल विलयन लें तो डेल्टा टीबी कितना होगा? केबी के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोलल विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्लियर हुई यहाँ तक बात? चलिए आगे देखिए। अब एक ग्राफ बता देते हैं आपको, एक ग्राफ और बताते हैं। देखो, ये हमने एक ग्राफ बनाया, ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब है, और ये आपका क्वथनांक है, क्वथनांक। या एक काम करो, यहां पे तुम, ठीक है, ये वाष्प दाब और ये क्वथनांक। अब मान लिया वायुमंडलीय दाब हमारा कितना है? 1 वायुमंडल, वायुमंडल, ये वायुमंडलीय दाब है, ये वायुमंडलीय दाब है, 1 वायुमंडल। तो इसका जो ग्राफ बना, ये ऐसा बना और ये ऐसा, ठीक। ये आपका विलायक है, विलायक, और ये है जब आपने विलयन बना लिया है। विलयन बनाया तो देखो, ये वायुमंडलीय दाब यहां पे होगा और ये वायुमंडलीय दाब ये हुआ। तो ये आपका T0B है और ये है TB। तो देखो, ये T0B कम है और TB ज़्यादा है, तो T0B लेस देन TB, ये इससे कम है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर हो गया कि मतलब किसी विलयन में जब हम कोई अवाष्पशील द्रव या अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, जब हम किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उस विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है और इसी को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो हमारे पास आ गया डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम, और मोललता क्या होती है? ये होती है W2 अपान M2 इंटू W1, और अगर ये ग्राम में दिया है तो इंटू 1000। तो डेल्टा टीबी क्या हो गया? ये हमारा हो गया KB इंटू W2 अपान M2 इंटू W1 और इंटू 1000। तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके आगे हम आपको अगला टॉपिक इसी पर न्यूमेरिकल दे देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बहुत लंबा वीडियो खींचे, ठीक है। तो इसलिए इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको दे देंगे और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम कहते हैं हिमांक में अवनमन, और फिर उसी के साथ हम आपको पढ़ा देंगे परासरण दाब। और जो आप वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है उसको हम आपको बताएंगे राउल्ट लॉ में, और राउल्ट लॉ में जब हम आपको पढ़ाएंगे तब वहाँ पे हम इसको बता देंगे। ठीक है, ठीक है।